मोहतरम नाजरीन, सी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन सरकारी दवाखाने में मरीजों बिलखसूस हामिला खवातीन के साथ लापरवाही। आइए एक नजर डालते हैं माजरा क्या है। तफसील के मुताबिक बोधन के सरकारी दवाखाने में दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों के साथ लापरवाही वाला मामला किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी कन्वीनर जुनैद अहमद खलील ने बोधन सरकारी दवाखाना पहुंचकर जायजा लिया। उस वक्त एक हामिला खातून का मामला उनके इल्म में आया। उन्होंने इस खातून की डिलीवरी दवाखाने में करने का मुतालबा किया, जिस पर दवाखाने के सुप्रीम डॉक्टर राहुल ने डॉक्टर हिफ्शा परवीन को इस केस को देखने को कहा और खातून की डिलीवरी किए जाने का इजहार किया। तब डॉक्टर हिफ्शा परवीन ने पेशेंट के साथ जितने भी आए उन तमाम के जमानत के तौर पर सिग्नेचर लेने के लिए वार्ड बॉय को कहा। वार्ड बॉय ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जुनैद अहमद और तमाम रिपोर्टर्स और पेशेंट के साथ आए तमाम अफराद खानदान का सिग्नेचर लिया। उसके बाद उस खातून की डिलीवरी की गई। उस खातून ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। बताने का मतलब यह है कि सरकारी दवाखाने में सिर्फ और सिर्फ मरीजों और हामिला खवातीन के साथ लापरवाही की जा रही है। और ये अब से नहीं, टीआरएस के दौरे इख्तिदार में है तब से 10 सालों से यही सिलसिला चलते आ रहा है, जिस पर जहन देने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मरीजों की जानें खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा बोधन आरडीओ और जिला कलेक्टर इस जानिब तवज्जो दे और दवाखाने में हो रही मनमानियों के खिलाफ इक़दाम करें। इसके अलावा दवाखाने में दवाएं भी मौजूद नहीं है। दवाखाने में आने वाले मरीजों को इंजेक्शन और दवाएं ना होने की वजह से अटेंडर के हाथ से बाहर के मेडिकल स्टोर से मंगवाई जा रही है। इससे पहले इंसानों की इतनी बेखतरी ना थी। इंसानी जान की हिफाजत को यकीनी बनाना एक फलाही रियासत की अवलिन जिम्मेदारी है। लिहाजा रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी भी इस जानिब तवज्जो दे। सुबह 8 बजे से पेशेंट बैठ के सुबह 8 बजे से पेशेंट बैठ के स्कैनिंग करा के लेके इंजेक्शन लेके लेके पूरे काम करके डिलीवरी करो बोले तो नहीं करते बोल के चले गए। मैडम सुप्रीडेंट साहब बोल रहे करो, रहीम साहब बोल रहे करो। कहाँ जाना, किसके पास जाना? आरडीओ ऑफिस को। अभी मैं इनको लेके आरडीओ ऑफिस को जा रहा हूँ। मैडम आरडीओ ऑफिस पे जाएंगे, आरडीओ ऑफिस पे डिलीवरी कराना, आरडीओ साहब कराना। फोन कराते देख तुम आज होना मुन्नेది మా ఎంబట పొద్దున 8 గంటల నుంచి పరిగడుపు అన్నం తినకుండా పాపం 5 రోజుల నుంచి రెగ్యులర్ గా వస్తుంది. వాళ్ళు వాళ్ళ హాస్పిటల్ నడిపించుకోవడానికి, వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థం కోసం నడిపించుకోవడానికి నాశనం పట్టిస్తున్నారు. ఇక్కడ అడిగేటోడు లేడు, చేసేటోడు లేడు. ఎట్లా కావాలి వాళ్ళ పరిస్థితి? ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి? ఆర్డీఓ సార్కి ఫోన్ చేసినా ఆర్డీఓ సార్ బిజీ, సుదర్శన్ రెడ్డి సార్కి ఫోన్ చేసినా సార్ ఫోన్ ఎత్తారు, సూపరింటెండెంట్ సార్కి మాట్లాడితే సూపరింటెండెంట్ సార్ చెప్తున్నారు చేయమని, మేడం చేస్తలేదు. ఇప్పుడు 12 అవుతుంది. పొద్దున 8 గంటల నుంచి 12 వరకు పేషెంట్ కూర్చున్నది. హాస్పిటల్ డెలివరీ ఎందుకు చేయరు? డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ లేకుంటే ఇది ఏంటిది అన్నట్టు. ప్రతి పేషెంట్ కి మేము లీడర్లు వచ్చి మాట్లాడాలా? ఇక్కడ ప్రతి పేషెంట్ కి రావాలా? ఎవరున్నారు? ఏమన్నా అంటే నిజామాబాద్కి వెళ్ళిపో, ఇక్కడ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ తీసుకుంటే 1,30,000 వస్తుంది, బయట తీసుకుంటేనేమో 1,50,000 వస్తుంది. మరి ఎట్లా? సేమ్ డే సేమ్ బ్లడ్ సేమ్ టైం. ఏమని అంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అక్కడికి పోరి, ఆ స్కానింగ్ అక్కడికి పోరి, ఎక్కడికి పోవాలా? పొద్దున 8 గంటల నుంచి తిరుగుతున్నాం ఈడ. బోధన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నాశనం జరుగు. పాపం డెలివరీ కోసం వచ్చిన పేషెంట్లను ఇద్దరు మంచిగా పాపం ये हस्बैंड है, ये वाइफ है. సెకండ్ డెలివరీకి వచ్చి 5 రోజుల నుంచి కంటిన్యూ తిరుగుతున్నారు. మరి టైం ఉంటే మీరు టైం ఉన్నది 10 రోజుల తర్వాత రావాలని చెప్పాలి కదా. ఇంజక్షన్ ఎందుకు రాశారు? స్కానింగ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? బ్లడ్ టెస్ట్ ఎందుకు చేశారు? సెకండ్ సెక్షన్ 10 డేస్ ముందు చేయాలా? ఇష్టం గొర్రెలను నూకినట్టు నూకేస్తున్నారు మనుషుల్ని పాపం. అన్ని స్కానింగ్ అన్ని ఓకే ఉన్నాయి. ఎవరి దీనికి బాధ్యత? ఆర్డీఓ సార్ ఇక్కడ మాకు ఈ రోజు ఆపరేషన్ కావాలా? కాకపోతే ఆర్డీఓ సార్ ఆఫీస్ అడ్డు ధర్నా కూర్చుంటా. कहाँ पर है मैडम?
नहीं जितने जनों थे वहाँ बैठ के जितने जनों बात करे वे लेकर आओ, उन्होंने सब साइन करना कहते हैं यहाँ पर, साइन करो। कौन बोल बोल रहे रहे हो? कौन बोल बोल रहे? रहे कौन से मैडम? ये आशा परवीन मैडम बड़े जो है उन्होंने पूरे सबके साइना ले ऊपर है हमारे अब राहुल साहब सुप्रीडेंट साहब भी बोले ना करो बोल के। साइना करना कहते हैं, और वहाँ जो बैठ के बात करे उन्होंने भी साइना करना कहते करो उनके नाम साइन लेंगे और जाके लेंगे। आरडीओ साहब भी बोले करो उनकी भी साइन लेके बात नहीं भैया मैं एक आम आदमी पार्टी भोजन कन्वीनर हूँ। पेशेंट की डिलीवरी बात करने आया तो मेरी भी साइन कंपल। कलेक्टर साहब आप लोग देखिए क्या मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा ना, ठीक है अम्मा। कंसर्न साइड हस्बैंड रहता और कुछ रहते प्लेटलेट्स कैसा कम है 1 लाख के ऊपर रात तो करते 1 लाख है तो 1 लाख अभी तो करते 1 लाख 25 है। हमारे को बोल रहे कि अब अल्लाह ताला क्या बोलना। 5 दिन से फिरा रहे, 5 दिन से बच्चा परेशान है। फिर उसके बाद में हम डिलीवरी को आए तो हमारे को कंसल्टेंट कंपलसरी करना, नहीं तो नहीं करना। आरडीओ साहब हम साइन करे एक आम आदमी पार्टी भोजन कन्वीनर डिफेंडेड एमएलए हूँ मैं, मेरी भी साइन होना करते। ये मनमानी चली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, ना सुप्रीडेंट की चलती, ना आरएमओ की चलती, ना आरडीओ की चलती, ना कलेक्टर की चलती, कोई रूल्स नहीं चलते यहाँ पे। गायनेकोलॉजिस्ट जो बोले वही चलता, ना डॉक्यूमेंट चलता ना कुछ चलता। इसके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी है।